Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and studying well. आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे अबाउट द डिजीज़ सिकल सेल एनीमिया। ये जेनेटिक डिसऑर्डर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सिकल सेल एनीमिया बच्चों एक आनुवांशिक रोग है जिसमें कि जो आरबीसी हैं उनका जो आकार है वो सिकल शेप हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में जो इरेथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी रहती हैं वो थोड़ा राउंड शेप रहता है उनका, पर सिकल के आकार का हंसिया नुमा इनका आकार हो जाता है, थोड़ा पिचक जाती हैं इस बीमारी में आरबीसी। ठीक है, तो पिचक जाती हैं तो उनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा कम हो जाती है। ओके, और इसके अलावा इनका जो लाइफ स्पैन होता है, सिकल शेप्ड जो आरबीसीज हैं इनका जो लाइफ स्पैन है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, जिससे ये जल्दी ख़त्म होती हैं और इसकी वजह से कभी कभी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी ब्लॉक्ड हो जाते हैं। ठीक है, प्रोफेसर हेरिक ने 1904 में इस डिज़ीज़ को सबसे पहले डिस्कवर किया था, सिकल सेल एनीमिया को। तो चलो बच्चों देखते हैं कि ये कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे ये हो रहा है। ठीक, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आनुवांशिक रोग है, तो फर्स्ट लाइन देखेंगे, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव हेरिडिटरी डिजीज। ऑटोसोमल, अब आपको क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज ऑटोसोम। ऑटोसोम मीन्स द नॉर्मल जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं। ह्यूमन बींग्स में हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बींग्स में बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया। तो मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी। उन 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी होते हैं वो नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर्स या दैहिक लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वही ऑटोसोम्स में गड़बड़ी के कारण ये सिकल सेल एनीमिया होता है। गुणसूत्र संख्या 11 यानी कि क्रोमोसोम नंबर 11 में म्यूटेशन होने से सिकल सेल एनीमिया होता है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव हेरिडिटरी डिजीज ये है। रिसेसिव मतलब कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव मैंने आपको बताया है जब हमने जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी जिस वीडियो में पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको डोमिनेंट एंड रिसेसिव डिटेल में बताया है। रिसेसिव कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों सेम एलील्स के आने पे ही अपेयर होते हैं। ठीक है, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन वो तभी देंगे जब दोनों सेम एलील्स साथ होंगे, रिसेसिव। ठीक है, वेयरएज द डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर अगर सिंगल एलील भी प्रेजेंट है तो दैट विल शो द फिनोटिपिक इफेक्ट। ओके, तो यहाँ मैंने क्या लिखा? ऑटोसोमल है, क्रोमोसोम नंबर 11 में गड़बड़ से होता है। रिसेसिव यानी कि जब दोनों जीन्स साथ में होंगे तभी ये सिकल सेल एनीमिया बीमारी प्रदर्शित होगी। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल मैं भी आपको और समझाऊंगी आगे। तो यहाँ पे जो इराइथ्रोसाइट्स हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं। सिकल शेप कैसे होते हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। नॉर्मल कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन बनता है दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन ए या हीमोग्लोबिन HbB, इसको हम बोलते हैं HbB, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है। ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन HbS फॉर्म हो जाता है ड्यू टू दी म्यूटेशन, ड्यू टू दी पॉइंट म्यूटेशन। अब ये पॉइंट म्यूटेशन क्या है? आपने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा है अबाउट द म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, वहाँ पे भी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है यही। तो गुणसूत्र संख्या 11 क्रोमोसोम नंबर 11 में ड्यू टू द चेंज इन दी कोडॉन क्या होता है? डीएनए में सीक्वेंस होती है नाइट्रोजनस बेसिस की, वो थोड़ा चेंज हो जाती है जिससे कि पॉइंट म्यूटेशन होता है। और इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से पार्ट ऑफ अमीनो एसिड चेन ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन गेट्स चेंज्ड। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कोशिश की है बनाने की। इसको फिर बताती हूँ। 6th पोजीशन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड दिस इज सिकल सेल हीमोग्लोबिन। क्या अंतर है, कैसे हो रहा है? ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो डीएनए सीक्वेंस है वो क्या होता है? GAG, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं। बच्चों ये चीज़ें, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ये मैं अच्छे से आपको अपने अगले वीडियो में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको अच्छे से बताऊंगी। फिलहाल सिकल सेल के लिए हम यहाँ समझते हैं। GAG सीक्वेंस है यहाँ पे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री G नाइट्रोजन क्षार का कॉम्प्लीमेंट्री होता है C, A का T, G का C। ठीक है, अब जब DNA से mRNA बनता है तो mRNA के बनने में ये जो
CTC है ये कन्वर्ट हो जाता है GAG में, और ये GAG को जो ट्रांसलेशन के द्वारा जो प्रोटीन बनता है वो बनता है ग्लूटामिक एसिड, जो कि नॉर्मल प्रोटीन है, ठीक है, और नॉर्मल हीमोग्लोबिन का निर्माण ये करता है, राइट। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है, ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन इन द नाइट्रोजन बेस, CTC की जगह यहाँ T की जगह A आ गया, ठीक है। अब A DNA में आ गया तो mRNA का कोड बिल्कुल चेंज हो जाएगा, GAG की जगह यहाँ बन जाएगा GUG, और ये GUG mRNA कोड करेगा एक अनदर प्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशन विच इज़ वैलिन। ये म्यूटेंट प्रोटीन यहाँ पे बन रहा है, और इसी म्यूटेंट प्रोटीन की वजह से जो शेप है RBCs का, इराइथ्रोसाइट्स का, वो कैसा हो जा रहा है, सिकल शेप हो जा रहा है, ठीक है। अभी जो सिकल सेल एनीमिया है बच्चों, ये एक लीथल मीन्स जानलेवा बीमारी है, लीथल इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन मतलब कि जब दोनों HBS, कहाँ लिखा मैंने HBS, ये दोनों HBS, दोनों म्यूटेंट हीमोग्लोबिन वाले जीन जब साथ आ जाएंगे, दैट इज़ लीथल इन होमोजाइगस कंडीशन। दोनों साथ होंगे तो लीथल कंडीशन होती है, इंडिविजुअल विल डाई। प्रोफेसर हैरिक ने 1904 में इसको डिस्कवर किया था, ठीक। और क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी, द सेल्स डाई अर्ली ड्यू टू विच ब्लड वेसल्स गेट ब्लॉक्ड एंड ऑल्सो द पर्सन बिकम्स एनेमिक, ओके। अब इसकी थोड़ा सा हम वंशागति पढ़ लेते हैं कि कैसे ये सिकल सेल के जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं। देखो बच्चों, ये तो ए जो है सिकल्ड एराइथ्रोसाइट्स हैं, सॉरी नॉर्मल इराइथ्रोसाइट्स, ये बी में दिखा रखे हैं सिकल्ड इराइथ्रोसाइट्स, और सी में मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है। ये देखते हैं यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में HbA एंड HbS, HbA की जगह पे HbB कीजिएगा, ओके। HbB हीमोग्लोबिन नॉर्मल कंडीशन वाला, एंड HbS इज द म्यूटेंट प्रोटीन वाला, ओके, वैलिन बना वाला। उसके बाद ये भी है हेट्रोजाइगस, सो दोनों सेम। इनका जब हम क्रॉस कराएंगे तो नॉर्मल, दोनों में HbB अगर बनेगा, दैट इंडिविजुअल विल बी नॉर्मल। HbA HbB हेट्रोजाइगस जो कंडीशन होती है, कैरियर लिखा है ना मैंने आपको, कैरियर होगी। और HbS HbS मतलब दोनों म्यूटेंट प्रोटीन वाले जीन यहाँ पे आ गए, तो ये इंडिविजुअल विल डाई आफ्टर बर्थ। मैंने अभी आपको बोला था कि ये क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। यहाँ जब अलग अलग हैं तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, ठीक है ना। अलग ये नॉर्मल प्रोटीन वाला जीन भी है और म्यूटेंट प्रोटीन वाला जीन भी है, तो यहाँ पे क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर है तो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। बट होमोजाइगस कंडीशन में ही ये बीमारी प्रदर्शित होती है, जहाँ की इंडिविजुअल जन्म के कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बट व्हाट हैपन्स बच्चों कि ये जो कैरियर्स हैं, इन कैरियर्स में क्योंकि HbS म्यूटेंट प्रोटीन उपस्थित है, कैरियर यानी कि वाहक का कार्य तो करेंगे ही करेंगे, बट समटाइम्स अंडर द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन दे ऑल्सो फील सम प्रॉब्लम्स, दे ऑल्सो विल फील डिस्कम्फर्ट, ओके, एंड एनीमिया ऑल्सो, बट दे कैन बी ट्रीटेड। इनको ट्रीट किया जा सकता है, बट ये कंडीशन में तो पीपल सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए लीथल जीन कहलाता है, जो सिकल सेल एनीमिया का जीन है, दिस इज लीथल। ये इंडिविजुअल रिसेसिव कंडीशन में अगर ये होगा तो ये इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, ओके। और जो कैरियर्स होते हैं ये अंडर कंडीशंस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, हाई एल्टीट्यूड में अगर ये जा रहे हैं तो वहाँ पे इनको प्रॉब्लम होगी, डिस्कम्फर्ट ये फील करेंगे, राइट। अच्छा, अब इसमें एक सीरीज़ इसमें होती है अमीनो एसिड की, जिसमें कि चेंज होने से कैसे कहाँ पे चेंज होता है वो थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, इसमें मैंने आपको बताया था, ये तो मैंने आपको नॉर्मल DNA और सिकल सेल DNA, इसका mRNA और प्रोटीन जो फॉर्म हो रहे हैं, नॉर्मल प्रोटीन ग्लूटामिक एसिड एंड म्यूटेंट प्रोटीन वैलिन, ये मैंने आपको बताया। और ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बीटा हीमोग्लोबिन की, यानी कि हीमोग्लोबिन की 6 पोजीशन पे जब चेंज होता है तो ये वैलिन बनता है। अब 6 पोजीशन क्या है इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ बच्चों। ये नॉर्मल केस है। नॉर्मल में क्या होता है, अमीनो एसिड चेन ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाई गई है, जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन पे वैलिन है, देन हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, ये सीरीज अमीनो एसिड्स की बन रही है, ठीक है। ये अमीनो एसिड्स बन रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, फर्स्ट पे वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन एंड
ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, राइट। तो क्या होता है म्यूटेशन में, जो मैंने आपको बताया था चेंज हो रहा है, जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बन रहा है, तो ये म्यूटेंट प्रोटीन वाली चेन है, यानी कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो है, सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन चेंज हो रहा है उसमें ये सीरीज रहता है, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रेओनिन, प्रोलिन, एंड एट द 6th पोजीशन इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड हेयर फॉर्म्ड अनदर प्रोटीन विच इज़ वैलिन, ठीक है। तो ये वैलिन के बनने से यहाँ पे HbS टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से जो RBC का शेप है वो चेंज हो जाता है, सिकल शेप। तो बच्चों ये एग्जाम्पल था एक आनुवांशिक डिसऑर्डर का। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।